सो हाय एवरीवन। सो इन दिस वीडियो गाइस की आज हम लोग एक एप्लीकेशन जस्ट बनाने वाले हैं एंड देन ये मेरा जो है कंट्री गाइड ऐप होगा। सो बेसिकली ये ऐप क्या करने वाला है, जस्ट आपको ये चीज दिखाते फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये मेरा इंटरफेस है, आपको ये चीज दिख रहा होगा। और इसमें क्या है, आप जैसे कि कोई भी यहाँ पे कंट्री का नेम डाले, सपोज INDIA इंडिया, यहाँ पे जस्ट इंटर किए। तो अगर यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको इंडिया से रिलेटेड यहाँ पे कंट्री को गाइड करेगा। जैसे कि आपका यहाँ के फ्लैग दिखाएगा आपको इंडिया, यहाँ पे किस क्या इसका कैपिटल है, कैपिटल क्या है, पॉपुलेशन इंडिया का क्या है, एशिया है, और इसका लैंग्वेज कौन कौन सा चलता है, तो हिंदी, इंग्लिश और तमिल, और कितने स्क्वायर मीटर्स में है, तो ये चीज यहाँ पे सपोर्ट करेगा। जैसे कि आप यहाँ पे अदर कोई भी आप जापान, यहाँ पे जापान सर्च करें तो यहाँ पे आपको ये चीज दिखेगा, राइट ना। तो यहाँ पे इस तरह से आपको हर कंट्री को गाइड करेगा, जो भी यहाँ पे आप यहाँ पे सर्च बॉक्स में डालेंगे एंड सर्च करेंगे तो आपको ये चीज दिखेगा, राइट। तो इस तरह से हमने ये चीज को अभी जस्ट वन वाइज वन करके हमें बनाने के लिए सीखना है, और इसको अभी हम जस्ट बनाते जाके। तो फिलहाल अभी क्या करने वाले हैं, हम अपने स्क्रीन पे जाते, और स्क्रीन पे जाने के बाद अभी क्या करते, एक बेसिक सा एक फोल्डर बना लेंगे सपोज। और फोल्डर बनाने के बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे COUNTRY कंट्री और ऐप। इस तरह से हमने एक फोल्डर बना लिया और इसको जस्ट इंटर। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से ओपन कर लेंगे अपने VS कोड में। सो ये मेरा VS कोड हो गया, और ये VS कोड में बिल्कुल ओपन हो गया। सो फिलहाल अभी क्या करना है, इसको यहाँ पे जाने के बाद आपको ये चीज दिख रहा होगा, ये बेसिकली हमने, वन सेकेंड फिर से एक बार, यहाँ पे इस तरह से जाएंगे, शो मोर ऑप्शंस, VS कोड, ये चीज। तो यहाँ पे आपको इस तरह से दिख रहा है ना, राइट। यहाँ पे आपको एक फाउंड्री ऐप का फाइल दिख रहा है। इसमें हम क्या करेंगे, पहला तो इंडेक्स INDEX.HTML का एक फाइल बनाएंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये चीज index.html फाइल बनाने के बाद पहले तो यहाँ पे index.html का कोड लिखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कोड होगा, हम आपको यहाँ पे जस्ट बताते हैं। यहाँ पे क्या, एक बॉयलर प्लेट लगा लेंगे, और बॉयलर प्लेट लगाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको पहले तो एक बॉडी यहाँ पे डिव बनाना पड़ेगा। सो बॉडी के अंदर यहाँ पे हमने डिव क्रिएट किया, ये चीज हो गया मेरा डिव। और डिव के अंदर हम क्या करने वाले हैं, आपको जस्ट ये चीज, यहाँ पे हम डिव के अंदर एक क्लास ले लेंगे। सो यहाँ पे क्लास, क्लास नेम होगा CONTAINER कंटेनर। और उसके बाद हम यहाँ पे, अब उसमें हम एक H1 लेंगे, और वो मेरा क्या रहेगा, COUNTRY कंट्री, GUID। सो यहाँ पे कंट्री गाइड इस तरह से हमने लिख दिए। और उसके बाद अब एक इनपुट बॉक्स बनाते हैं। जो मेरा इनपुट बॉक्स क्या रहेगा, यहाँ पे INPUT इनपुट टेक्स्ट यहाँ पे रहेगा। और यहाँ पे इस तरह से हम क्या देंगे, ID दे देंगे इसमें। ये जो है मेरा यहाँ पे, सपोज आपको यहाँ पे ID दे देना है, और ID में क्या देंगे, यहाँ पे कंट्री, COUNTRY कंट्री, INPUT इनपुट। इस तरह से हमने यहाँ पे इस चीज को दे दिया। यहाँ पे प्लेस होल्डर भी आप जाके दे सकते हो, यहाँ पे प्लेस होल्डर हम दे देंगे, इंटर योर कंट्री नेम, ENTER इंटर, CONCOUNTRY कंट्री नेम। यहाँ पे इस तरह से हमने ये चीज दे दिया। तो आप इस तरह से ये चीज को देंगे, और बिल्कुल बेसिक से हम बता रहे हैं आपको, ये चीज समझ में आएगा। थोड़ा सा वीडियो स्लो होगा, एंड देन हम ये चीज को थोड़ा सा अच्छा से ये चीज बनाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, एक बटन जस्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे ये मेरा बटन होगा, और इस बटन में हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक मेथड का यूज करेंगे। यहाँ पे ऑन क्लिक, तो ये हो जाएगा ऑन क्लिक। और उसके बाद ऑन क्लिक में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लिखेंगे सर्च कंट्री, SEARCH, COACRCH, COUNTRY सर्च कंट्री। और इसमें हम बटन में क्या डालेंगे, यहाँ पे SEARCH सर्च। इस तरह से हमने ये चीज दिया। और उसके बाद जस्ट यहाँ पे आप यहाँ पे ओपन विद द लाइव सर्वर करेंगे, तो आपको एक इंटरफेस जस्ट देखने को मिलेगा। आपको किस तरह से ये चीज, यहाँ पे ये काउंट्री गाइड लिखा हुआ है, और यहाँ पे इस तरह यहाँ पे आप कुछ भी जस्ट टाइप कर सकते हो।
तो यहाँ पे हमने ये चीज को जस्ट यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, एक डिव और भी बना लेना है हमें। तो क्या बनाना है, एक डिव और बनाना है, इसी कंटेनर के अंदर एक डिव और बना लेंगे। तो यहाँ पे एक डिव बना लिए, और उस डिव में क्या करने वाले हैं, हम लिखेंगे आईडी देंगे, और आईडी का नेम देंगे रिजल्ट, RESULT, रिजल्ट। और यहाँ पे रिजल्ट देने के बाद हम क्या करेंगे, क्लास देंगे, यहाँ पे कार्ड, CARD, कार्ड दे दिए। और इस तरह से हमने ये चीज को बना लिया। तो यहाँ पे इस तरह से मेरा ये प्रोफेशनल पूरा ये बन के रेडी है, और यहाँ पे सर्च बटन भी है, और ये चीज पूरा रेडी है। उसके बाद अब हम चलते हैं अपने CSS की ओर, थोड़ा सा CSS जस्ट इसमें इंक्लूड कर लेंगे। तो यहाँ पे अब मेरा ये CSS का पार्ट है, और ये यहाँ पे क्या करेंगे, STYL style.css, यहाँ पे इस तरह से एक फोल्डर बना लेंगे। और इसको क्या करते हैं, यहाँ पे जाके हम ये फाइल को लिंक भी कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिंक CSS LI, यहाँ पे लिंक CSS, इस तरह से हम करेंगे तो ये हमारा लिंक हो जाएगा। अब यहाँ पे जाने के बाद हम करेंगे, तो यहाँ पे पहले यूनिवर्सल सिलेक्टर्स जस्ट यूज करते, और उसके बाद हम कर देते हैं मार्जिन को 0, सब कुछ यहाँ पे। और पैडिंग को भी कर देंगे 0, यहाँ पे पैडिंग मेरा 0 हो जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ पे बॉक्स साइजिंग को कर देंगे बॉर्डर बॉक्स, ये हो जाएगा बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। एंड फॉन्ट फैमिली मेरा हो जाएगा ये। अब देखो, सो यहाँ पे इस तरह से हमने कर लिया। उसके बाद हम बॉडी में कुछ यहाँ पे करेंगे। सो बॉडी में क्या होगा मेरा, सो यहाँ पे बैकग्राउंड, जो यहाँ पे बैकग्राउंड हम लोग क्या लेने वाले हैं, सो यहाँ पे बैकग्राउंड में हम देते हैं H, और F0, F0, इस तरह से हमने एक कलर को दिया। और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले को करेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले को करेंगे फ्लैग्स। और उसके बाद हमको जस्टिफाई कंटेंट को करना है हमें सेंटर, यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट लाइन आइटम्स को करेंगे सेंटर, ये चीज सेंटर सब कुछ मेरा हो जाएगा। और उसके बाद हाइट को करेंगे हम लोग 100 VH, सो 100 VH, यहाँ पे इस तरह से हमने अप्लाई कर दिया। तो बेसिकली अब जाके यहाँ पे देखेंगे तो ये सब कुछ इस तरह से यहाँ पे बीच में आपको दिख रहा होगा, और ये मेरा प्रॉपरली बन के रेडी हो गया। अब इसमें जाके क्या करते हैं, थोड़ा सा और यहाँ पे क्लास लेंगे, जैसे कि कंटेनर हम क्लास बनाए थे, यहाँ पे कंटेनर क्लास को यहाँ पे कंट्रोल C करेंगे। और यहाँ पे जाने के बाद भी करके यहाँ पे हम इसको अब हम थोड़ा सा देखने वाले हैं। तो इसका विथ जो हम करने वाले लेने वाले हैं, यहाँ पे वो यहाँ पे इस तरह से विथ को ले लिए, ठीक। और यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड को हम लेंगे, बैकग्राउंड को हम F यहाँ पे इस तरह से हमने बैकग्राउंड कलर ले लिया। उसके बाद हमने पैडिंग को क्या लेंगे हम, 25 पिक्सल्स, यहाँ पे पैडिंग हमने ले लिए। उसके बाद बॉर्डर रेडियस लेंगे, जो मेरा थोड़ा सा कर्व जैसा दिखेगा, तो बॉर्डर रेडियस को हम यहाँ पे 15 पिक्सल्स ये चीज लेते हैं। ये मेरा बॉर्डर रेडियस 15 पिक्सल्स हो गया। बॉक्स शैडो, यहाँ पे हमने बॉक्स शैडो को लेने का प्रयास किया है, यहाँ पे 0 पिक्सल्स, और यहाँ पे 3 पिक्सल्स, और यहाँ पे 10 पिक्सल्स। यहाँ पे कोई भी आप ब्लैक वगैरह यूज करो, जस्ट ये चीज आप अपने अनुसार से कुछ भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे इस तरह से हमने ये चीज ले ली है। और ये आपको ये चीज दिख रहा है ना, तो यहाँ पे बहुत ही अभी थोड़ा सा ये दिख रहा है, जस्ट अभी थोड़ा सा और भी इसमें कुछ हमें करना है CSS में चेंजिंग। तो CSS मेरा यहाँ पे कंटेनर हो गया, बट कंटेनर के अंदर मेरा H1 है, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो H1 को हम जाके थोड़ा सा करेंगे, तो यहाँ पे मार्जिन बॉटम करेंगे, यहाँ पे मार्जिन बॉटम को थोड़ा सा कर देंगे 20 पिक्सल्स। तो यहाँ पे जाके ये चीज देखो तो थोड़ा सा ये, अब देखो ये 20 पिक्सल्स हो जाएगा, अगर 25 करे तो यहाँ पे 25, ये थोड़ा सा और भी बड़ा हो गया, जस्ट ये चीज समझ में आ गया ना। तो ये यहाँ पे करने के बाद अब हम थोड़ा सा इनपुट पे जाएंगे, और अपना इनपुट को थोड़ा सा यहाँ पे CSS लगाएंगे। तो यहाँ पे इनपुट में विथ को लेंगे 100 पिक्सल्स, ये मेरा हो जाएगा 100 पिक्सल्स। और यहाँ पे हमने पैडिंग का यूज किया है, पैडिंग का यूज करेंगे हम लोग 12 पिक्सल्स, ये मेरा पैडिंग हो गया। और उसके बाद बॉर्डर रेडियस को हम यूज करने वाले हैं कितना, तो बॉर्डर रेडियस को हम क्या कर लेंगे, 12 पिक्सल्स यूज, ये मेरा बॉर्डर रेडियस हो गया। फिर बॉर्डर को यूज करेंगे, ये मेरा बॉर्डर हो गया 1 पिक्सल सॉलिड, 1 पिक्सल्स सॉलिड HCCC, तो ये कलर का हम ये बॉर्डर ले लिए।
तो आप जस्ट इस तरह से देख रहे हैं ना, यहाँ पे इस तरह से हमने यहाँ पे इस तरह से ये चीज को डिजाइन कर लिया। चलो ये मेरा तो हो गया। अब उसके बाद हमने क्या करेंगे, यहाँ पे फॉन्ट साइज को, यहाँ पे ये मेरा फॉन्ट साइज हम यहाँ लेंगे इसका 16 पिक्सल्स, ये मेरा फॉन्ट साइज 16 पिक्सल। अब यहाँ पे ये फॉन्ट भी थोड़ा सा आपको ये चीज दिख रहा है। देन अब कूल थोड़ा सा अच्छा दिखने लगा, इससे भी और अच्छा करेंगे थोड़ा सा। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग करने वाले हैं बॉटम को। सो बटन को करने वाले हैं यहाँ पे किस तरह से, तो बटन हम जैसे बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे बटन का विथ कितना लेंगे, तो विथ हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 100%। ये मेरा बटन हो गया। इसका पैडिंग को लेंगे, तो यहाँ पे PADDING। सो पैडिंग में मेरा हो जाएगा 12 पिक्सल्स। ये मेरा पैडिंग हो गया। उसके बाद बैकग्राउंड करेंगे, यहाँ पे जस्ट बैकग्राउंड, यहाँ पे BACK और GROUND, बैकग्राउंड को हम लोग लेने वाले हैं हैच 0 0 और 7 8 इस तरह से करके, और FF। तो ये मेरा बैकग्राउंड कलर है। और ये आप जस्ट देखेंगे तो ये मेरा सर्च बटन जस्ट इस तरह से ये आ रहा है। तो आप इस तरह से जस्ट बना सकते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें भी थोड़ा सा हम चीजों को यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कलर को कर देंगे थोड़ा सा और भी कलर को लेंगे। तो मेरा व्हाइट जैसा ये व्हाइट कलर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये कलर अब आपको दिखने लगेगा ये व्हाइट। अब इसमें जो हमने यहाँ पे इस तरह से लेंगे, सो बॉर्डर को कर देंगे यहाँ पे नन, यहाँ पे इन, यहाँ पे नन कर दिए, यहाँ पे बॉर्डर को नन कर दिए। ठीक है, सो यहाँ पे ये बॉर्डर मेरा नन हो गया, बॉर्डर यहाँ पे दिख ही नहीं रहा। उसके बाद हम करने वाले हैं जस्ट यहाँ पे बॉर्डर रेडियस को ले लेंगे। बॉर्डर रेडियस मेरा कितना है, बॉर्डर रेडियस को यहाँ पे 10 पिक्सल्स लेते हैं। तो ये मेरा बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स, आपको ये चीज दिखेगा। ठीक है ना। तो ये हमने जस्ट बटन को बनाने का कोशिश की है। और उसके बाद हम यहाँ पे फॉन्ट साइज को भी जस्ट ये चीज लेते हैं। फॉन्ट साइज मेरा जो होगा वो 16 पिक्सल्स होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा अब देखो ये कुल जैसा अब और दिखने लगा। और उसके बाद हम क्या लेने वाले हैं, यहाँ पे ये हम कर्सर को करेंगे पॉइंटर। कर्सर, यहाँ पे कर्सर को कर देना हमें पॉइंटर, ये मेरा पॉइंटर हो जाएगा। अब यहाँ जाने के बाद जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे इस तरह से आपको ये चीज थोड़ा सा पॉइंट वैल्यू दिखाएगा, तो ये चीज पॉइंट आउट करेगा। तो ये मेरा हो गया ये चीज। उसके बाद गाइस थोड़ा सा ओवर बना लेंगे, एंड देन हम क्या करने वाले हैं, एक दो चीज को और जस्ट ऐड करेंगे। उसके बाद हम लोग जावास्क्रिप्ट में जस्ट जाने वाले हैं। तो यहाँ पे बटन में कर देंगे, यहाँ पे ये मेरा बटन है उसको हम लगा देते हैं ओवर इफेक्ट, HOVER ओवर। और ओवर करके हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे HOVER ओवर। और यहाँ पे बटन का ओवर लगाएंगे BUTTON। यहाँ पे हमने सही लिखा ना, तो ये चीज, चलो ये चीज बटन में लगाने वाले हैं, तो हम यहाँ पे लगाएंगे बैकग्राउंड। बैकग्राउंड जो हम लोग देने वाले हैं, तो इस तरह से रहेगा मेरा है। और उसके बाद क्या 005 DC C7, यहाँ पे इस तरह से ये चीज कलर है। बैकग्राउंड कलर हम कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम थोड़ा सा एक अलग सा कलर लेते हैं, जैसे 005DC7, जस्ट ये चीज। अब देखो यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा ये, हाँ अब थोड़ा सा दिखने लगा अच्छा सा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और लेंगे कार्ड डॉट, यहाँ पे CARD कार्ड। और कार्ड कौन सा है, यहाँ पे अगर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये हमने ये कार्ड को जस्ट यूज किए। और ये कार्ड को अब क्या करने वाले, थोड़ा सा इसको देखेंगे, यहाँ पे मार्जिन टॉप करेंगे, मार्जिन टॉप करेंगे 20 पिक्सल्स। और उसके बाद हम लोग करने वाले हैं टेक्स्ट लाइन, टेक्स्ट लाइन को यहाँ पे लेफ्ट, टेक्स्ट लाइन को जो भी करेंगे लेफ्ट करेंगे। और यहाँ पे कार्ड का जो इमेज होगा, आपको यहाँ पे CARD कार्ड इमेज, कार्ड इमेज जो रहेगा उसको थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना है, डिजाइन करना। तो ये हमने कार्ड इमेज का जो विथ रहेगा वो करेंगे 100%। और यहाँ पे 100% हो गया। और उसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पे बॉर्डर, यहाँ पे हमने लिया बॉर्डर BOR। यहाँ पे बॉर्डर का जस्ट यूज कर लेंगे, तो यहाँ पे बॉर्डर रेडियस, यहाँ पे 1 सेकेंड फिर से लेते,
यहाँ पे बॉर्डर रेडियस गाइस, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस को कर देते हैं जस्ट 10 पिक्सल्स। चलो ये मेरा ये चीज सेटअप हो गया। अब यहाँ पे जो ये कार्ड वगैरह है ना, तो जस्ट यहाँ पे ये चीज को हम यूज करके देखेंगे कि ये मेरा प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये चीज हमने देख लिया। फिलहाल अब हम यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे और जिसका नाम रखेंगे SCRIPT स्क्रिप्ट डॉट जेएस, और इस तरह से हमने दिया। और उसके बाद यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, इसको स्क्रिप्ट को लिख के यहाँ पे आपको HRC में करके यहाँ पे इसको स्क्रिप्ट डॉट जेएस को यहाँ पे इस तरह से लिंक कर लेना। लिंक करने के बाद यहाँ पे इस तरह से हम लोग जाएंगे, और यहाँ पे जाने के बाद अब थोड़ा सा स्क्रिप्ट डॉट जेएस में हमें एक एपीआई को फैच करना पड़ेगा। उस एपीआई को अगर फैच कर लेंगे देन ये प्रोजेक्ट मेरा सक्सेसफुल हो जाएगा। पहले तो हम करने क्या वाले हैं, यहाँ पे पहले तो हम करेंगे फंक्शंस, और यहाँ पे क्या करेंगे सर्च SEARCH सर्च, और COUNTRY सर्च कंट्री फंक्शंस एक बनाते हैं। ठीक है, ये हमने एक फंक्शंस को डिफाइन किया। और ये फंक्शंस बेसिकली क्या कहता है कि ये जो फंक्शन है यहाँ पे लेट COUNTRY एक मेरा एक वेरिएबल है जस्ट डिफाइन किया, और यहाँ पे कहते हैं डॉक्यूमेंट्स डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। यहाँ पे गेट एलिमेंट बाई आईडी को हमने जस्ट यहाँ पे एक्सेस किया, और इसमें क्या चीज को एक्सेस करने वाले हैं, तो हम अपना यहाँ पे कंट्री इनपुट को यहाँ पे एक्सेस करेंगे। कंट्री इनपुट मेरा कौन हो जाएगा, तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में जाएंगे, और ये मेरा है कंट्री इनपुट, और इसको करेंगे कॉपी और यहाँ पे जाके पेस्ट। तो ये मेरा हो गया यहाँ पे। और डॉट वैल्यू, वैल्यू को ऐड करेंगे, तो VALUE ये मेरा वैल्यू, VALUE वैल्यू को ऐड कर दिए, ये मेरा वैल्यू ऐड हो गया। चलिए, सो इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, और इसके बाद हमने ये चीज बना लिया बेसिकली यहाँ पे इस तरह से कर लिए। और यहाँ पे कंडीशंस भी आप लगा सकते हो, जैसे कि इफ यहाँ पे इफ करके हमने लगाए कंडीशंस कि इफ कंट्री कंट्री जो है इक्वल इक्वल टू क्या है, अगर कंट्री इक्वल टू अगर खाली है, अगर कुछ भी नहीं है कंट्री के जगह पे, तो आप क्या करो, यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है तो अलर्ट कर देना यूजर्स को कि प्लीज, यहाँ पे लिख देते हैं कुछ भी, प्लीज PLEAS प्लीज इंटर COUNTRY कंट्री नेम, ऐसा करके हमने यूजर्स को दिखाएंगे। ये हमने यूजर्स को दिखाने के लिए यहाँ पे लिख दिया। इस तरह से हम यूजर्स को दिखाएंगे कि आपका कंट्री नेम यहाँ पे जैसे सर्च नहीं कर रहा। तो अगर ये चीज अगर नहीं होगा तो ये यूजर्स को यहाँ पे दिखाएगा, और इसको क्या कहते हैं हम लोग रिटर्न्स में ये चीज हम दे देंगे इस फंक्शंस को। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये रिटर्न्स करेगा, ये रिटर्न हमारा RETUR रिटर्न करने वाला है। जैसे कि मानकर चलो अगर यहाँ पे ये चीज को देखते, यहाँ पे ये चीज सर्च करते, यहाँ पे अगर ये चीज को सर्च करते ना, यहाँ पे हम क्या करते, ये SCRIPT और स्क्रिप्ट यहाँ पे डॉट जेएस को हमने ऐड किया, और इसको ओपन विद द लाइव सर्वर करते। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है वो, और अभी तो ये फिलहाल बटन वगैरह काम नहीं करता ना, जैसे कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे अभी जस्ट यहाँ पे कुछ क्लिक वगैरह करे तो यहाँ पे ये बता देगा अलर्ट में कि अभी कुछ आपके पास कुछ कंट्री वगैरह नहीं है, आप यहाँ पे कंट्री को डालें, ये चीज करके यहाँ पे ये गाइड करेगा। तो यहाँ तक तो ये सिस्टम मान के रेडी है। बट यहाँ पे हम लोग को एक और चीजों को देखना, इस फंक्शन से बाहर निकाल के हम लोग एक लेट करके URL बनाते, और ये URL इक्वल टू हमने यहाँ पे क्या किया, जैसे कि सपोज यहाँ पे एक URL को लेने वाले हैं कंट्री सर्च, यहाँ पे क्या करते हैं, एक URL है और रेस्ट कंट्री API। यहाँ पे जैसे कि मानकर चलो आप गूगल पे जा सकते हैं, और यहाँ पे API वगैरह को आप देख सकते हो, जस्ट ये API फ्री है, आप यूज कर सकते हो। रेस्ट रेस्ट कंट्री रेस्ट कंट्री API, और ये API को आप यहाँ पे जाके पोस्टमैन पे अब चल जाना, और यहाँ पे जाने के बाद आप यूज कर सकते हो इसको। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस तरह से हम जाएंगे, और यहाँ पे जाने के बाद आप ये चीज को ले लें। क्या फिर आप क्या कर सकते हो, हमारे यूट्यूब चैनल्स के डिस्क्रिप्शंस में आपको ये सब कुछ प्रोवाइड मिलेगा, ये कोड भी मिलेगा, आप वहां से जाके API को आप कॉपी कर ले, और इस API को आप फैच करने का कोशिश करें। ठीक है, सो यहाँ पे इस तरह से ये API है।
और इस एपीआई को आप क्या करें, यहाँ से आप ये चीज को कॉपी कर सकते हो। ये मेरा एपीआई है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से ये एपीआई को आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं इसको। तो ये भी हो गया, यहाँ से भी कॉपी कर लो, या फिर हम मेरे यूट्यूब डिस्क्रिप्शन से आपको ये चीज सब कुछ देखने को मिलेगा। तो वहां से भी आपको जाके क्या करना है, कॉपी कर लेना। फिलहाल हम क्या करते हैं ये चीज को, हम अपने प्रोजेक्ट से जो है हम वो चीज एपीआई को हम क्या कर लेते हैं, एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है ना। सो वहां से हम एक फोल्डर सभी लेते, जो मेरा फोल्डर है, तो ये हमारा फोल्डर्स बेसिकली है। और इस फोल्डर्स में हमने ऑलरेडी ये एपीआई को जस्ट यहाँ पे लिख के रखे हैं। तो ये एपीआई को अभी क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ कॉपी कर लेते। और कॉपी करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अपना फोल्डर्स में यहाँ पे क्या करेंगे, जो मेरा फोल्डर है बेसिकली, हमने कौन सा फोल्डर बनाया था, चलो यहाँ पे कंट्री ऐप का फोल्डर्स है, इसमें हम जाने के बाद अपना यहाँ पे ये वाला एपीआई को क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो ये मेरा हो जाएगा, ये मेरा एपीआई है। और इस एपीआई को अब क्या करने वाले हैं, अब इस एपीआई को फैच करेंगे, बिल्कुल ये काम करेगा। तो यहाँ पे फैच करेंगे, फैच यूआरएल से, यहाँ पे ये यूआरएल हो गया गाइस। और यहाँ पे यूआरएल के बाद हम क्या करने वाले हैं, देन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देन फंक्शंस का जस्ट यूज करेंगे, देन मेथड का। और देन में कहेंगे कि यहाँ पे रिस्पॉन्स आपको देना है, रिस्पॉन्स, आर एस रिस्पॉन्स देना है। और रिस्पॉन्स करके यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे रिस्पॉन्स मेथड का यूज कर दे। और रिस्पॉन्स डॉट जेसन, यहाँ पे ये जेसन फाइल को हम क्या करते हैं, यहाँ पे अटैच करते हैं, डॉट जेसन। तो ये मेरा क्या हो गया, ये अटैचमेंट हो गया, ठीक है ना। तो अब इसको ये रिस्पॉन्स जाएगा। और देन डेटा को क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे यहाँ पे ये चीज देन, और यहाँ पे एक लगाते हैं डेटा, डेट, डेट नहीं, यहाँ पे डेटा का यूज करेंगे, DATE, ठीक है ना। सो यहाँ पे डेटा, और डेटा को हम क्या करते, इक्वल टू, इस तरह से हम करके एक फंक्शंस बनाते। तो यहाँ पे इस तरह से क्या एक फंक्शन बनाते। और इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप एक देखना, यहाँ पे करके हम क्या करते हैं, जस्ट इस फंक्शंस में हम आपको यहाँ पे एक लेट COUNTRY कंट्री डेटा करके, COUNTRY कंट्री डेटा करके हमने एक यहाँ पे इस तरह से वेरिएबल बनाया। और यहाँ पे डेटा, यहाँ पे डेटा हम क्या लिए, यहाँ पे एरे के अंदर जस्ट यहाँ पे एरे को डिफाइन कर लेंगे। और यहाँ पे अभी कुछ भी डेटा नहीं है, जस्ट यहाँ पे जीरो करके ये चीज दे देंगे, ठीक है। बस इसके बाद क्या करना है, जस्ट आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, यहाँ पे डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी को लेना है। एंड देन इसमें क्या करना है, रिजल्ट, यहाँ पे जो भी आपका रिजल्ट है, जैसे कि रिजल्ट में क्या है, यहाँ पे आपको ये चीज पता होगा, गेट रिजल्ट में मेरा कार्ड है। अब इसको ये कार्ड में क्या की जाके, यहाँ पे कार्ड को कॉपी कर, ये जो मेरा सब कुछ जो आएगा डेटा, वो मेरे कहाँ पे आना चाहिए, वो कार्ड के पास आना चाहिए, मतलब रिजल्ट में आना चाहिए। तो ये रिजल्ट है, और इसमें क्या करते हैं, इनर इनर HTML का यूज करेंगे, कि जो मेरा है सब कुछ इनर HTML में इक्वल टू करके ये चीज दो। तो इनर HTML में बेसिकली यहाँ पे बहुत कुछ आपको देना पड़ेगा। सो यहाँ पे इस तरह से हमने, यहाँ पे इस तरह से यूज करते हैं। और यहाँ पे सब कुछ को आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा वन वाइज वन, जैसे कि आपका यहाँ पे ये इमेज वगैरह को हो गया, एंगल ब्रैकेट में आप इमेज यूज करते हैं, तो आपको इमेज देना पड़ेगा, एंगल ब्रैकेट में IMG करके यहाँ पे इमेज, इमेज SRC, इमेज, और SRC ऐसे करके हमें दे रहे हैं, ये हम बैकटिक के अंदर दे रहे हैं। सो ये चीज मेरा बैकटिक के अंदर हुआ। चलो यहाँ पे इस तरह से हमने देने का प्रयास किया। और डॉलर में यहाँ पे इस तरह से ये डॉलर साइन का यूज करके आप यहाँ पे क्या चीज फैच करेंगे, तो यहाँ पे हम कंट्री डेटा को, यहाँ पे कंट्री डेटा को लेना चाहते हैं। कंट्री डेटा हो गया, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे फ्लैग, यहाँ पे FLAG फ्लैग डॉट FLAG फ्लैग डॉट SVG। इस तरह से हमने ये चीज को ले लिया। सेम आपको इसी तरह से करना पड़ेगा। और उसके बाद क्या करना है आपको, अल्ट करके यहाँ पे ALT, अल्ट इक्वल टू, यहाँ पे इस तरह से हमने
सपोज इस तरह से हम क्या करेंगे यहाँ पे, फ्लैग यूज करेंगे, तो यहाँ पे FLAG फ्लैग हो गया। और इस तरह से एंगल ब्रैकेट को यहाँ पे बंद कर देंगे ये चीज। तो बेसिकली यहाँ पे इस तरह से ये हमने सब काम को कर देना है, और बेसिकली सब कुछ को आपको एक एक करके इंक्लूड करना है। बेसिकली यहाँ पे क्या क्या चीज को इंक्लूड करना है आपको, यहाँ पे हमने ये हम कंट्री डेटा को लिए, आपको इसी तरह से कंट्री डेटा कैपिटल लेना पड़ेगा। और यहाँ पे जैसे कि ये पहले फ्लैग फ्लैग आएगा, तो यहाँ पे फ्लैग आपको दिखेगा। यहाँ पे कंट्री डेटा में फिर आपका डेटा नेम देखना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे हम लेके आपको दिखाते। H2 के अंदर हमें क्या दिखाना चाहिए यहाँ पे, जैसे कि हमने एक एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हम यहाँ पे क्या लेते हैं, H2। ठीक है, यहाँ पे क्या लेते हैं, H2 को लेते हैं, जस्ट यहाँ पे H2। चलो यहाँ पे इस तरह से हमने H2 के लिया। और जस्ट गाइस अगर आप मानकर चलो, यहाँ पे क्या लेते, यहाँ पे डॉलर साइन जस्ट यूज करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या लेते हैं, डॉट कंट्री डेटा डॉट यहाँ पे नेम डॉट कॉमन COMMON। सो कॉमन, इस तरह से हमने ये चीज ले लिया। तो बेसिकली इस तरह से आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पे H2 में इसको हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, तो ये हमारा क्लोजिंग टैग होगा H2 का। तो यहाँ पे इस तरह से क्लोज कर दिए। सो बेसिकली इस तरह से सब कुछ को आपको यहाँ पे लेना है, और यहाँ से इस तरह से अगर क्लोज करके, और जैसे कि यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे एक हम क्या करते हैं, आप इसके बाहर एक क्या क्या करते हैं, एक और चीज को जस्ट यहाँ पे कैच फंक्शंस का बना लेते हैं। और ये क्या करेगा, कैच एरर को फाइंड करेगा। सो यहाँ पे एरर को करना है, ई यहाँ पे एरर को फाइंड करना, ERROR एरर। 1 सेकेंड, ये एरर ऐसा नहीं होगा। सो यहाँ पे ERROR एरर, और यहाँ पे ERROR एरर को जस्ट डिफाइन करेंगे, और यहाँ पे इक्वल टू, ये हो गया। और उसके बाद हम एक फंक्शंस डिफाइन करेंगे, बेसिकली मेरा ये चीज। तो यहाँ पे क्या करना है, एक कैच फंक्शन कैच को बनाना है। ठीक है, यहाँ पे कैच लेंगे, .CATCH। कैच लेने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे एरर को देते हैं, ERROR एरर इक्वल टू। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें हम जस्ट इंटर एंड देन डॉक्यूमेंट्स डॉट यहाँ पे गेट एलिमेंट बाई आईडी। तो यहाँ पे गेट एलिमेंट बाई आईडी हमने लिया, और रिजल्ट को क्या करते हैं, यहाँ पे ये गेट एलिमेंट बाई आईडी में हम क्या करते हैं, यहाँ से इस तरह से ये चीज को ले लिए। और यहाँ से ये जो मेरा रिजल्ट है, अब इस रिजल्ट में हमें इसको शो कराना है, तो कंट्रोल C। और कंट्रोल C करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल C करने के बाद आपको यहाँ पे रिजल्ट को देना है, कंट्रोल V। ठीक है, और उसके बाद डॉट इनर एच टी एम एल इक्वल टू, और इनर एच टी एम एल में बैकटिक के अंदर अब क्या देने वाले हैं, बैकटिक के अंदर जिस तरह से आपको यहाँ पे क्या दिखाना है, तो यहाँ पे कैसे दिखाना है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे हम जस्ट लेंगे H3 के अंदर ले लेते। तो यहाँ पे एक H3 बना लेंगे, एंगल ब्रैकेट के अंदर आपको H3 लेना है। और H3 के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से हम लिखेंगे COUNTRY कंट्री, नॉट FOUND फाउंड। इस तरह से हमने एक कैच बटन्स को ले दिया, प्लीज PLEAS प्लीज ट्राई AGAIN अगेन, इस तरह से हमने लिखे। और यहाँ पे इस तरह से हम H3 को हम यहाँ पे H3 को हम लगा देते हैं। तो ये मेरा हो गया जस्ट H3। ठीक है ना, तो आपको इस तरह से यहाँ पे बेसिकली करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे H3 को इस तरह से ऐड कर ले, तो ये मेरा हो गया बेसिकली H3। और ये इस तरह से आपको करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पे आपको बन के ये चीज क्लियर हो जाएगा। बेसिकली गाइस अगर यहाँ पे जाओ और इसको यहाँ पे हम लोग जाके अगर इंटर करें, बेसिकली ये काम करना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये जो सर्च कंट्री है ना, अनक्लिक फंक्शन में, यहाँ पे इस तरह से करना पड़ेगा आपको। 1 सेकेंड,
ये क्या है, चलो इस तरह से आपको ये करना है एंड देन यहाँ से ये कॉपी करके सेम टू सेम कंट्रोल C, और यहाँ पे सर्च कंट्री, यहाँ पे ये जो है ना फंक्शन, यहाँ पे ये चीज हम लेते हैं यहाँ पे इसी तरह से, यहाँ पे ये फंक्शन सर्च कंट्री। ठीक है, तो आपको इस तरह से यहाँ पे करना पड़ेगा। सो देन गाइस, अगर मानकर चलो यहाँ पे इस तरह से अगर ये चीज को लिख देते हैं, यहाँ पे इस तरह से आपको यहाँ पे प्रॉपरली इस तरह से आपको ये चीज लेने आना है, और ये जो URL है आपको ये बैकटिक के अंदर जस्ट ये चीज लेना है। ठीक है, सो प्रॉपरली अगर इस तरह से जस्ट ये चीज लेते हैं एंड देन यहाँ पे जाके आप ये index.html में आपको सपोज यहाँ पे इस तरह से अगर आप जाके इस चीज को अगर देखते हैं, ठीक है ना, अगर आप इस तरह से ये चीज को अगर देखते हो, यहाँ पे अगर INDIA अगर सर्च मारते हैं, ठीक, सो अगर इंडिया को अगर सर्च मारते हैं तो ये बेसिकली अब ये चीज हर कंट्री को ये चीज फैच करेगा और ये चीज डेटा को देगा, राइट। तो यहाँ पे आपको बस एक इतना सा क्या ध्यान देना है कि आपको ये टोटली यहाँ पे इस तरह से जो हमने लिए फैच करके जो जितना भी हमने ये चीज दैन डेटा का है, तो सब कुछ एक फंक्शंस के अंदर जस्ट आपको ये चीज लेना पड़ेगा। और इसके बाद क्या करने हुए, यहाँ पे इस तरह से आपको ये सब कुछ आपको लेना है एंड देन आप आपको यहाँ पे जो ये चीज है सब कुछ काम करेगा। बेसिकली ये चीज को आपको यहाँ पे सारा कोड आपके डिस्क्रिप्शंस में, यूट्यूब डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएगा। जस्ट वहां से आप यहाँ पे कोड को कॉपी पेस्ट भी कर सकते, और जस्ट आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में एंड देन देखते हैं आगे प्रोजेक्ट का। तब तक इस वीडियो को आप सब लाइक एंड सब्सक्राइब